हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन सॉल्विंग यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस कैटेगरी वाइज। तो इस वीडियो में हम जो 2023 का प्रीलिम्स था उसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज थी वो इस तरह के सवालों की थी, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री और नन। तो इस वीडियो में हम उस कैटेगरी के सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल था कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक और मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक। तो इसका सही जवाब है ओनली वन, और उसमें भी जो स्टेटमेंट ठीक है वो है झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। जब ये तो मैंने यूपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है उससे मार्क किया है, लेकिन जब ये की नहीं आई थी तो बहुत सारे कुछ जो कोचिंग्स थे उसकी की में इसका जवाब था ओनली टू, लेकिन अभी हमें पता है कि इसका जवाब है ओनली वन, और स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है वन, झेलम रिवर वाली। फिर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, जिसमें पोर्ट थे और वेल नॉन एज। तो कामराजार जो पोर्ट है वो ठीक है पेयर कि फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। मुंद्रा पोर्ट भी ठीक है, लार्जेस्ट प्राइवेटली ऑन्ड पोर्ट इन इंडिया। लेकिन लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो है वो महाराष्ट्र का नहावा सेवा नाम का जो पोर्ट है वो है, ना कि विशाखापट्टनम पोर्ट। तो इसका जवाब होगा ओनली टू पेयर्स। फिर सवाल था कि हाउ मैनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस ट्री। तो इसका जवाब है ओनली टू, लेकिन इसमें जो सही है वो है महुआ और टीक, क्योंकि जो जैक फ्रूट है वो एवरग्रीन है। फिर इस तरह का सवाल जो है ओनली वन ओनली टू पेयर वाला, तो वो ये था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और स्टेटमेंट थी कि इंडिया हैज़ मोर अरेबल एरिया दैन चाइना, और ये ठीक स्टेटमेंट है, बाकी की दो गलत हैं। और अगेन जब ये की नहीं आई थी ऑफिशियल तो इस सवाल पर भी डाउट्स थे। अब इस तरह के सवाल अगर हम और देखें तो एक सवाल था कि नाइन्थ, हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। एक्चुअल में तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, और जैसे कि ये शेषा चालम हिल्स जो है वो ईस्टर्न घाट्स में है, और ये सब ये जो सवाल है वो आप ये जो हिल्स और रेंजेस हैं आप उसको पढ़िए। फिर अगेन एक सवाल था कि विद रेफरेंस टू इंडियाज़ प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये तीन स्टेटमेंट थी, उनमें कुछ प्रोजेक्ट्स थे जैसे कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और ये ट्राइलेटरल हाईवे और बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये भी अगेन इसका जवाब है डी, क्योंकि इसमें जो ये कनेक्टिंग सिटी थी वो गलत हैं, जैसे कि डिब्रूगढ़ एंड सूरत, और ये थाईलैंड में जो चियांग माई है वो माई सॉट होगा। तो ये इसमें भी जो सिटी के नाम थे वो गलत दिए हुए थे। और फिर हम पेयर वाले सवाल देखें, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के कंसिडर द फॉलोइंग फौना, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉकचर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। तो इसका जवाब है ए, ओनली वन, और वो है मलाबार सिवेट, क्योंकि लाइन टेल्ड मकाओ जो है वो तो डायर्नल है। और सांबर डियर के ऊपर कन्फ्यूज़न था जब तक कि यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की जो है वो नहीं आई थी, लेकिन अभी हमें पता है कि इसका जवाब जो है वो है ओनली वन। फिर एक सवाल था मशरूम्स के ऊपर, और उसमें चार स्टेटमेंट थी कि सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज़, हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ और हैव बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़। तो ये चारों ही स्टेटमेंट जो हैं मशरूम्स के ऊपर ये करेक्ट हैं, तो इसका जवाब होगा डी, ऑल फोर। फिर एक इंडियन स्क्वायरल के ऊपर सवाल था कि दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग burrows in the ground, they store their food materials like nuts and seeds in the ground और they are omnivorous। तो इसका भी जवाब ज़्यादातर कोचिंग्स की जो आंसर कीज थी उसमें ओनली ऑल थ्री था, लेकिन अभी पता है कि ओनली टू। और आपका होमवर्क है कि आप इसमें फाइंड कीजिए कि वो गलत ओनली टू स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। और फिर इस तरह के सवाल और देखें तो उसमें एक सवाल था 18 कि हाउ मैनी ऑफ अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विथ टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विथ टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट विद अ pH बिलो 3। तो इसमें ये तीनों ही स्टेटमेंट्स ऑल थ्री ये तीनों ही ठीक हैं। फिर एक सवाल था
पेयर वाले में कि इन द मेकिंग ऑफ हाउ मैनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड। तो उसमें एरोसोल्स, फोम एजेंट्स और फायर रिटार्डेंट्स और लुब्रिकेंट्स ये था, और इसका जवाब है ओनली 3। तो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वाले क्वेश्चन में ना जो ओनली 3 उसका सही जवाब था। तो उसमें जो फोर्थ ऑप्शन था ये लुब्रिकेंट्स, ये जो होगा ना वो यूज़ नहीं होता है, मतलब वो उसकी मेकिंग में काम में नहीं आता है। फिर अगर हम और देखें ये पेयर वाले सवाल, तो उसमें ये था कि हाउ मैनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट्स। तो इसका जवाब है ओनली 2, और वो ओनली 2 हैं गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और 4 स्टॉक मार्केट। और फिर अगर हम देखें इस तरह का सवाल, तो वो था नाइजर सीड के ऊपर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर नाइजर सीड्स, ये ठीक है, और यह एक खरीफ क्रॉप है, और सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज़ नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। तो इसका जवाब था सी, ऑल 3। फिर अगर हम और देखें पेयर वाले सवाल, तो उसमें एक सवाल था कि कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स और हाउ मैनी ऑफ द अबव आर कंसिडर इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। तो उसका जवाब था ओनली 3। तो इसमें इन्वेंट्री जो होगा वो टेंजिबल होगा, बाकी ब्रांड रिकॉग्निशन और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, ये इसका इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में आएगा। फिर था तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो ये था फाइनेंस कमीशन से। फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मैनी ऑफ द अबव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। तो इन 5 में से 3 उसने यूज़ किए, और जो 2 यूज़ नहीं किए 15th फाइनेंस कमीशन ने वो थे 3 और 4, गवर्नेंस रिफॉर्म्स और स्टेबल गवर्नमेंट। बाकी के 1, 2 और 5 वो उसने यूज़ किए। फिर है कि कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। तो ये 4 हैं। ऑन हाउ मैनी ऑफ द अबव डज UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन S3I इनिशिएटिव फोकस फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट। तो इन चारों में से वो ये S3I सब पे फोकस करता है, एक्सेप्ट 2 मास रैपिड ट्रांसपोर्ट जो है उस पर वो फोकस नहीं करता है। फिर इस तरह के सवाल देखें, तो ये सवाल था कि कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज़ इन इंडिया, और ये 4 बॉडीज़ में से हाउ मैनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो इसका जवाब है ओनली 1, और वो बॉडी है फर्स्ट प्लेस पे है, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। फिर सवाल था ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट थी, और ये तीनों ही गलत हैं, क्योंकि इफ़ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सो ऑल एक्ट्स डन बाय हिम हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ हिज हर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो वैलिड रहते हैं। और फिर इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन नहीं होता है। और थर्ड स्टेटमेंट थी, व्हेन अ बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स टाइम लिमिट्स विद इन विच ही सी हैज़ टू डिक्लेयर हिज हर असेंट। तो ऐसा कोई टाइम लिमिट जो है वो संविधान जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो when the Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill। ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी की 2 स्टेटमेंट 2 और 3 ये ठीक हैं कि when the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make recommendations। और थर्ड स्टेटमेंट है कि in the case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill। फिर इसी तरह के सवाल में क्वेश्चन नंबर 38 कि वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व। तो ये 4 स्टेटमेंट में से 1 और 4 जो है वो रॉन्ग है, और सही जवाब है बी, ओनली 2। और सही स्टेटमेंट है कि हंटिंग इज़ नॉट अलाउड इन सच एरिया, और पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और फिर आगे बढ़ते हुए with reference to scheduled areas in India consider the following statements। तो ये 3 स्टेटमेंट में से 1 और 2 ठीक है कि within a state the notification of an area as scheduled area takes place through an order of the president or largest administrative unit forming the scheduled area is the district and the lowest is the cluster of villages in the block।
और ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि चीफ मिनिस्टर की जगह शायद ये गवर्नर होगा यहाँ पे। और फिर इसी तरह से कि स्टेटमेंट वाले जो सवाल हैं उस पर एक बुद्धिज़्म के ऊपर सवाल था, तो उसमें ये था कि विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 3 स्टेटमेंट थी। द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज़ बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, तो ये गलत स्टेटमेंट थी क्योंकि द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज़ प्री बुद्धिस्ट। बाकी की 2 स्टेटमेंट ठीक थी कि स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। और थर्ड स्टेटमेंट थी कि स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। फिर और अगर हम इस तरह के सवाल देखें तो उसमें एक ये सवाल था कि कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज़, और फिर 4 डायनेस्टीज़ थी, होयसाला, गहडवाला, काकटिया और यादवा। हाउ मैनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज़ एस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम्स इन अर्ली 8th सेंचुरी AD। तो यहाँ आपका होमवर्क है कि आप इसे विकी पे पढ़ें, होयसाला किंगडम को और जो भी काकटिया, यादवा और ये गहडवाला जो मेंशन है इन चारों को। फिर इसी तरीके का सवाल जिसमें एक तरफ है लिटरेरी वर्क और दूसरी तरफ है ऑथर, तो उसमें 2 तो ठीक हैं, हमीरा महाकाव्य नाया चंद्रा सूरी और नीति वाक्य अमृता सोमादेवा सूरी। लेकिन देवी चंद्रगुप्ता जो है वो लिखा है विशाखा दत्त ने, और मिलिंद पन्हा जो है वो है नागसेना। लेकिन जब ऑफिशियल की नहीं आई थी तब इसके कुछ कोचिंग्स वाले सी ओनली 3 मतलब कि वो मिलिंद पन्हा को नागार्जुना मान रहे थे। लेकिन अभी ये क्लियर हो गया है कि UPSC जो है वो नागसेना जो है वो उसको मानता है। तो एक्चुअल में जो 2023 का प्रीलिम्स था तो उसमें जो ये सवाल हैं ओनली 1, ओनली 2 और ओनली 3, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट वाले सवाल थे वो ऑलमोस्ट हाफ पेपर था। तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। इसका जवाब था ओनली 2, और इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक है कि इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, और इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमन। अब इसमें जो ये फोर्थ स्टेटमेंट थी कि इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 year ऑफ एज, और इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमन, ये रॉन्ग थी। और फिर अगर इस तरह के सवाल हम और देखें तो वो था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशंस बीइंग अंडरटेकन अंडर अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी। तो इसका जवाब था ओनली 3, और इसमें जो 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट है ये ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गिव अवे मतलब पता चल जाता है कि वो रॉन्ग है। आप उसे पढ़िए कि इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस ऑफ अनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया एंड हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड फ्लूओरोसिस। फिर और देखें इस तरह के सवाल, तो एक सवाल था कि इन हाउ मैनी ऑफ द अबव एक्शंस इज द फंक्शन ऑफ एक्सीलरोमीटर रिक्वायर्ड। तो detection of car crash collision which results in the deployment of airbags almost instantaneously, detection of accidental free fall of a laptop towards the ground which results in the immediate turning off of the hard drive, and detection of the tilt of the smartphone which results in the rotation of display between portrait and landscape mode। तो इसमें जो एक्सीलरोमीटर का फंक्शन है वो इन तीनों में चाहिए होता है। फिर एक सवाल था कि विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, और बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। और जो थर्ड स्टेटमेंट थी कि बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर, तो ये रॉन्ग थी। और फिर इस तरह का सवाल देखें तो उसमें एक तरफ था ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस और दूसरी तरफ था उसका डिस्क्रिप्शन। तो सीफिट्स जो है एक्चुअल में वो इसके नीचे वाला होगा, स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम पीरियडिकली, और नेबुला जो होगा वो होगा जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, और पल्सर जो है वो होगा न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। ये न्यूट्रॉन स्टार्स, हाँ ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ओनली 1। फिर इस तरह का सवाल देखें तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ओनली 2। तो वो था मरकरी पोल्यूशन से रिलेटेड कि गोल्ड माइनिंग जो है एक्टिविटी इज़ अ सोर्स ऑफ मरकरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड, एंड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मरकरी पोल्यूशन, ठीक है।
फिर ये था कि देयर इज़ नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी, ये रॉन्ग है। लेकिन जब यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की नहीं आई थी तो इसका जवाब भी ज़्यादातर कोचिंग्स ने सी ऑल थ्री मार्क किया हुआ था। फिर है कि विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं कि इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबसन, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, एंड इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स। अब इसमें जो कीवर्ड है कैन बी, तो उससे ये तीनों स्टेटमेंट ठीक ही लग सकती हैं कि कैन बी। और फिर है ये सवाल कि हाउ मैनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज शेयर अ बॉर्डर लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन। तो इसका जवाब है ओनली 2, हंगरी, और 6 पे जो है वो रोमानिया। तो 3 और 6 ओनली 2 इसका सही जवाब है। फिर आगे देखें तो फिर ये एक सवाल था कि विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स in India, consider the following statements. So none of them uses seawater, none of them is set up in water stressed district, and none of them is privately owned. ये extreme statement है कि none of them, तो ये इसका जवाब है D, none। और फिर आगे अगर हम देखें इस तरह के सवाल, तो एक सवाल ये था कि हाउ मैनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड sequestration. तो spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively, increasing the alkalinity of oceans by adding lime, capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abandoned subterranean mines in the form of carbonated waters. तो इसका जवाब है ऑल थ्री, मतलब कि ये तीनों ही जो हैं वो कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन जो है उसके लिए कंसिडर और डिस्कस की जा सकती हैं। फिर अगर हम आगे इस तरह के सवाल देखें तो उसमें एक सवाल था सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर। तो द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। ये गलत है, इसका एसबीआई की जगह पे सेवा हो सकता है। फिर इन एन एसएचजी ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। तो यहाँ कुछ लोग ऑल मेंबर्स की वजह से इसे रॉन्ग मान सकते हैं, लेकिन ये ठीक स्टेटमेंट है। फिर है द रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इसका जवाब है बी, ओनली 2। फिर इस तरह के सवाल हम देखें तो एक सवाल था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ये ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम्स द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये भी ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। तो इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। फिर अगर हम और देखें इस तरह के सवाल तो 80 नंबर पर जो सवाल है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ ज़्यादा ही डीप नेचर का सवाल था और इसकी तीनों स्टेटमेंट गलत है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज़ हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। आप बाकी की 3 जो स्टेटमेंट है उसमें जो वैल्यू होती है वोट की उसका फार्मूला और ये सब याद कर सकते हैं। फ़िलहाल इसका जवाब था ओनली 1 और ये काफ़ी डीप अंदर जाके यूपीएससी ने इसको पूछा। और फिर अगर हम बात करें तो 82 पे है कि हाउ मैनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका जवाब है ओनली 2। और इसमें जो ये सिताना वासाल है ये जैन केव श्राइन है तमिलनाडु में, और भाजा जो है वो बुद्धिस्ट केव श्राइन है, और बेसनगर जो है उसमें डाउट है। तो इस सवाल में लेकिन यूपीएससी ने ओनली 2 माना है। तो ये जो साइट हैं आप उनको डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं और इसमें से जो एक साइट एलिमिनेट होगी आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर अगर हम और देखें इस तरह के सवाल तो उसमें सवाल ये था द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज़ अ ट्रीटी दैट। तो इसका जवाब था लिमिट्स द लेवल्स ऑफ द बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द यूरोपियन यूनियन। बाकी की 2 स्टेटमेंट जो हैं
वो एलिमिनेट हो सकती थी। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो डाइसी थी कि इनेबल्स द कंट्रीज़ ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजीज़, लेकिन इसका जवाब था ओनली वन। फिर अगर हम देखें तो एक सवाल था कि हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट ये रॉन्ग है कि रिसेंटली ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर safe, orderly and regular migration (GCM), and the objectives and commitments stated in the GCM are binding on the UN member countries, and the GCM addresses internal migration or internally displaced people also in its objectives and commitments। ये आपको पढ़ के ही लगेगा कि ये गलत है। फिर with reference to home guards, consider the following statements। तो home guards are raised under the Home Guards Act and rules of the central government, ये ठीक है। The role of home guards is to serve as an auxiliary force to the police in maintenance of internal security, ये भी ठीक है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट थी to prevent infiltration on the international border coastal areas, the border wing home guards battalions have been raised in some states, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। फिर विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो एक तरफ था एक्शन, दूसरी तरफ था द एक्ट अंडर विच इट इज़ कवर। तो उसमें अनऑथराइज वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, ये कवर है द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में। और सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, ये आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कवर है, और जो सेकंड है वो रॉन्ग था। तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ना 1872 के बारे में पढ़ सकते हैं, और अभी तो इनको चेंज कर दिया गया है पूरे इस तरह के नियम को। फिर एक सवाल था जिसमें रीजन्स ऑफन मेंशन इन न्यूज़ और रीज़न फॉर बीइंग इन न्यूज़ था। तो नॉर्थ किवू एंड इटूरू जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, नागोर्नो काराबाख जो है वो अर्मीनिया और अजरबैजान जो है उसके बीच में है, एंड खरसन एंड ज़ैपोरिज़िया जो है वो यूक्रेन और रसिया से रिलेटेड है। फिर अगर हम देखें तो खेल के ऊपर सवाल थे कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिगार्ड टू स्पोर्ट्स अवार्ड्स, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो ठीक है, और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो ठीक है। अर्जुन अवार्ड जो है वो गलत है, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो पर्सन की जगह पे कॉरपोरेट बॉडीज़ को दिया जाता है। फिर सवाल था 44th चेस ओलंपियाड 2022 के ऊपर, तो इसमें पहली स्टेटमेंट थी कि इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वाज हेल्ड इन इंडिया, ये ठीक है, एंड द ऑफिशियल मास्कॉट वाज नेम्ड थम्बी। तो ये दो स्टेटमेंट जो थी 1 और 2 ये ठीक हैं। बाकी आप वीरा मैंचिक कप के बारे में और हैमिल्टन रसल कप जो है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और फिर अगर हम देखें इस तरह के सवाल, तो उसमें एक सवाल था कि एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन्ड इन न्यूज़ और कंट्री वेयर इट इज़ लोकेटेड। तो डॉनबास यूक्रेन में है, काचिन म्यांमार में है, और टिग्रे जो है वो इथियोपिया में है। तो इसका जवाब था डी, नन। फिर था कि ग्रीन हाइड्रोजन इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग हाउ मैनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज़। तो इसका जवाब था फर्टिलाइज़र प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज और स्टील प्लांट्स। तो ये जो सवाल थे 2023 के प्रीलिम्स में वो इस तरह के थे, जहां आपको आइटम्स अगर दिए हैं जैसे कि इस सवाल में ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज़, वो आपको सिंगल इंडिविजुअली कंसर्न जो है ना वो करना था, और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैप्स थे इन स्टेटमेंट में, उनको ईज़िली एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं रहा होगा 2023 में। और ये जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे वो 47 के करीब थे, मतलब इस तरह के क्वेश्चन, मतलब ये ऑलमोस्ट आधा पेपर है। तो ये हमने कुछ सवाल देखे